Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months, and this is our 16th lecture in which we will solve questions of exercise 3.2 which is understanding quadrilateral. This chapter is, and we will solve the questions. So let's start with the first question. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल के बारे में कि रेगुलर पॉलीगॉन के का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? ये होता है 360। किसी भी पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है? सपोज अगर एक हम हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं तो ये फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये यहाँ इसको ड्रॉ करके ये सेकंड हो गया, इसको आगे ड्रॉ करेंगे ये थर्ड हो गया, इस तरह से ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ एंगल हो गया और ये सिक्स्थ एंगल हो गया। इस तरह से जितना एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसका सम हमेशा 360 होता है, चाहे वो कितने भी साइड्स का पॉलीगॉन क्यों ना हो, या 5 साइड्स का हो, 4 साइड्स का हो। तो क्या है कि जैसे जैसे साइड्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा इस तरह से इसका वैल्यू, जो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कम होता जाता है। तो इसलिए हमेशा इसका सम से 360 होता है। और अगर जो हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, ठीक है, तो वो कैसे होगा? अगर जो नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं इसमें एक रिलेशन है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन एंगल 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। अब ये कैसे हो रहा है? अगर जो हमने इस रेगुलर हेक्सागोन में, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि ये सारा इसका एक्सटीरियर एंगल है, और अगर जो सारा इक्वल है, अगर जो सारा एंगल इक्वल है, ये भी x ये भी x, सबको हमने x मान लिया, तो टोटल एंगल ऑफ सम कितना हो गया? 6x। तो 6x का ही वैल्यू 360 है, ये हम पहले ही जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होता है। तो ये हो गया 360। अब हम जानना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड्स क्या है। नंबर ऑफ साइड इक्वल टू क्या होगा? ये जो एंगल है 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई एक्स, या x चाहिए, एंगल क्या होगा? x का अगर वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? 360 डिवाइडेड बाई 6 जो है नंबर ऑफ साइड्स। इस तरह से हमारा यहाँ फॉर्मूला बनता है कि अगर जो नंबर ऑफ साइड्स चाहिए तो 360 में तो 360 में एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देते हैं, और अगर एक्सटीरियर एंगल चाहिए, एक एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स कर देते हैं। इस तरह से ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है हमेशा कि टोटल एक्सटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360। नंबर ऑफ साइड्स निकालना हो तो 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर के केस में, इंटीरियर के केस में ऐसा नहीं है। और अगर जो एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 में डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स से। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 3.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक इसमें एंगल का वैल्यू बताना है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। अब क्या है इसमें एंगल का वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है x, जो कि फाइंड आउट करना है। ये है हमारा 125 और ये है 125। तो हमें x चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जब हम जानते हैं कि कोई भी एक लाइन हो, अगर जो एक लाइन पे टोटल एंगल 180 बनता है, तो यहाँ पे अगर हम 2 एंगल इसको मान लें कि ये है x और ये है y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 हमेशा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अगर 125 है तो इस एंगल को, इसका नाम हम y दे देते हैं, ये x है, ये इसका नाम हम दे देते हैं y और इसका नाम दे देते हैं z। तो y इक्वल टू क्या होगा? 125
प्लस बाई इक्वल टू 180 होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल जो है किसी भी पॉइंट पे 180 बनता है। तो इस पॉइंट पे टोटल एंगल क्या होगा, ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है 180 होगा, इसलिए यहाँ पे बाई क्या हो गया 180 माइनस 125 इक्वल टू कितना हो गया 55 डिग्री हो गया। अब इस पॉइंट पे हम बात करेंगे, इस पॉइंट का नाम दे दो ए बी सी, ये पॉइंट बी के लिए था। अब हम पॉइंट सी पे देख रहे हैं, पॉइंट सी पे क्या होगा 125 प्लस जेड इक्वल टू 180 होना चाहिए, 125 प्लस जेड इक्वल टू 180, क्योंकि टोटल सम ऑफ एंगल 180 होता है एक पॉइंट पे किसी स्ट्रेट लाइन पे। यहाँ से फिर से जेड कितना आ गया 180 माइनस 125 इक्वल टू 55। अब क्या है, हमें एक बाई और जेड का वैल्यू निकल गया, तो इस एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। इस एंगल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, तो ट्रायंगल में तीनों जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है 180, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। यहाँ से इसका नाम दे देते हैं W। इन ट्रायंगल ABC में अब हम चेक करेंगे, ठीक है। ABC ट्रायंगल में क्या है, बाई प्लस जेड प्लस W इक्वल टू 180 होना चाहिए, होता है। एक ट्रायंगल में टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 होता है। अब क्या है, जेड और बाई हमें पता है, बाई है 55, जेड भी है 55, W नहीं पता, तो ये कितना हो गया W इक्वल टू हो जाएगा 55 कितना हो गया 110, दूसरे साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये हो गया 70 डिग्री। तो जब W 70 हो गया तो फिर पॉइंट A पे W प्लस एट पॉइंट A पे अगर हम बात करें तो W प्लस एक्स इक्वल टू 180 होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगल 180 ही होता है। तो W और प्लस एक्स ये मिला के होना चाहिए 180, तो W का वैल्यू पता चल गया 70, एक्स का वैल्यू निकालना है इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ तो हमारा आंसर आ गया 110 डिग्री। और इसी चीज़ को हम बाद में एक प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है दूर वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। यहाँ पे देखो, ये अभी सिर्फ हम इसको क्वेश्चन में सोल्व कर रहे हैं, आगे की क्लास में आपको एक इस टाइप का थ्योरम मिलेगा, उसमें क्या होगा, ये एंगल जो होगा x इस एंगल के सम के इक्वल होगा। ये चीज़ यहाँ भी देख लो, x ये जो हमारा निकला था वो आया था 110 डिग्री, और इसके दूर वाला जो इंटरनल एंगल है उसका सम देखो क्या है बाई प्लस जेड 55, ये भी है 110, ठीक है। तो अभी तो हमारा आंसर ये आ गया। बाद में एक थ्योरम आप पढ़ेंगे जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल जो है उसके दूर वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो अगर वो थ्योरम अगर आप अभी पढ़े होते तो बाई जेड का वैल्यू जब निकला उसी समय हमें पता चल जाता डायरेक्ट कि जो बाई जेड का सम होगा वही एक्स के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा 1 सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट में भी एक एंगल ही निकालना है। इसमें बना है एक पेंटागन, एक सीधी लाइन है, इसके ऊपर दूसरी सीधी लाइन, यहाँ एक तिरछी लाइन, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इस तरह से ये नेक्स्ट फिगर है। इसमें क्या है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। अगर जो इस तरह का सिंबल होता है ये 90 डिग्री होता है। ये जो है आउटर एंगल इसका ये है 60 डिग्री, एक यहाँ पे और है, ये है हमारा 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और ये है 70 डिग्री, और ये है x। तो हमें निकालना है x का वैल्यू। अब क्या है, यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे क्या है, सारा एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, मतलब कि इसमें एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब क्या है, तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर है, ये यहाँ 90 ये सिंबल दिया हुआ मतलब 90 डिग्री है, मतलब ये भी हमारा दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, इसके अंदर का एंगल दिया हुआ है। अब इस पॉइंट पे अंदर का एंगल जो है ये एंगल टोटल 90 है, तो राइट साइड जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये भी 90 ही होगा, क्योंकि टोटल सम ऑफ एंगल कितना होता है किसी पॉइंट पे 180। तो इसलिए हमारा ये हो गया
90 डिग्री, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पहले पॉइंट ए, ठीक है। एट पॉइंट ए पहले हम एक्सटीरियर एंगल निकाल देंगे। एट पॉइंट ए एक्सटीरियर एंगल ये कितना हो जाएगा, 180 टोटल होता है, उसमें आउट लेफ्ट साइड में है 90, तो राइट साइड में भी हो जाएगा 90। अब क्या है, एज वी नो कि टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360। एज वी नो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये 360 होता है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम निकाल लेंगे हम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंगल क्या है 90, सेकेंड क्या है 60, थर्ड क्या है 90, फोर्थ एंगल क्या है 70, फिफ्थ एक्सटीरियर एंगल क्या है x, ये होना चाहिए टोटल 360, ठीक है। ये कितना हो गया 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 70 310 प्लस x इक्वल टू 360, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 360, ये राइट साइड जाके माइनस हो गया 310 इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। अब क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसमें क्या है सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, साइड से है 9 साइड्स का बताना है, साइड से 9 रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 9। अब चाहिए इसका एक्सटीरियर एंगल। हम क्या जानते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, ये होता है 360, और क्या जानते हैं हम, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स। तो 360 ये हो गया, नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितना है 9 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल पता करना है, सॉरी 9। हमें एक ऐसे रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल पता करना है जिसमें टोटल 9 साइड्स हैं। जैसे कि हम 6 साइड्स वाला बना लेते हैं ना आसानी से हेक्सागोन, उसी तरह से ये 8 वाला हो गया, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका एक्सटीरियर एंगल चाहिए कि ये कितना होगा। अगर हम इसको इस तरह से बढ़ा दें, ठीक है, तो ये जो ईच एक्सटीरियर एंगल सेम होगा क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसका वैल्यू चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स, इसलिए 40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है नंबर ऑफ साइड्स, उसमें कितना 15 है 15 साइड्स के लिए। सेकंड में क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा 15। सेकंड में क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360, वही लिख देंगे जैसे इसमें लिखा था, ठीक है। और उसके बाद ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला जो है ये भी लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये सिर्फ लास्ट पॉइंट चेंज हो जाएगा सेकंड में। ये हमारा हो गया 15 साइड्स के लिए, तो हो गया 360 डिवाइडेड बाई 15 24 डिग्री। इस तरह से ये हो गया 24 डिग्री। अगर जो 15 साइड्स का एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाए तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 24 डिग्री का। इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन हो गया अपना। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल 24 दिया हुआ है तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स का हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे। पहले हम क्वेश्चन का पॉइंट है हम थोड़ा सा लिख लेंगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया 360,
ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 डिग्री सॉरी सेंटीग्रेड 24 डिग्री, इसलिए नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू क्या होगा 360 डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। ये हो गया 360 डिवाइडेड बाई 24। अब 24 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया 1, 12 से काट लेते हैं, 15 टाइम्स, ये कट गया 15 टाइम्स। तो नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितना हो जाएगा 15। पिछले क्वेश्चन में तो अभी हम लोगों ने किया था, ठीक है, इसलिए 15 हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब ये क्वेश्चन है इंटीरियर एंगल का, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, इसके लिए हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमेशा होता है n-2 इंटू 180, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये कितना होता है n-2 इंटू 180, ये होता है इंटीरियर एंगल का सम। अब क्या है, एक एंगल दिया हुआ है 165 डिग्री है, तो उसमें साइड्स कितने होंगे, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इतना है, और वो किसी भी नंबर ऑफ साइड्स उसमें कुछ भी होगा, तो टोटल सम इतना है। अगर जो रेगुलर पॉलीगॉन है और हमें एक एंगल चाहिए, तो इसमें से नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मान लो, चलो हमें इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे ये है एक रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर हेक्सागोन है ये, ठीक है। सारा एंगल इसका सेम होगा, सब x होगा। अब क्या है, इसका अगर जो वैल्यू कुछ भी होगा, सम ऑफ एंगल अगर कुछ भी है, मान लेते हैं z है, तो एक एंगल का वैल्यू कितना होगा, टोटल एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल। नंबर ऑफ एंगल क्या है 6, तो इसलिए नंबर ऑफ साइड्स जितना होगा उसे डिवाइड करने पे हमारे पास एक एंगल आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें हम क्या करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो इतना हो गया, सो ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, ये होता है नंबर ऑफ साइड से इसमें डिवाइड कर देते हैं, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, इतना होता है। एक एंगल का वैल्यू हमेशा इतना होता है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है तो इंटीरियर एंगल का वैल्यू, एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू इतना होता है, क्योंकि टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल इतना है, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो इतना बन जाएगा ये। अब ये कह रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कितना है 165 डिग्री, इसका वैल्यू 165 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा n-2 इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला इसका ये है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसका 165 n इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे हो गया 180 n - 360। अब इस 360 को इधर लेके चले जाते हैं और 165 n को राइट साइड लेके चल जाते हैं, तो 360 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये इधर है 180 n - 165 n, ये हो गया 360 इक्वल टू ये कितना हो गया 15 n। अब n का वैल्यू चाहिए तो ये 15 यहाँ माइनस डिवाइड हो जाएगा इससे, 360 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू क्या हो गया 24। तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया नंबर ऑफ साइड्स उसमें कितना होगा 24, ठीक है। मतलब कि अगर एक ऐसा कोई पॉलीगॉन है जिसका एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू 165 डिग्री अगर हो, एक एंगल का वैल्यू, तो क्या कहते हैं उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा 24। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करो कि ये होता क्या है, एक हम ट्रायंगल लेते हैं, तो ट्रायंगल का अगर जो ये क्या कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन में है, तो रेगुलर है तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री। अगर हम 4 साइड्स में ले तो 4 इक्वल साइड्स वाला स्क्वायर, तब ये हो जाता है 90 डिग्री।
अगर 5 साइड्स वाला लें हम लोग, ठीक है, तो 100 समथिंग 108 या 105 के आसपास ऐसे हो जाता है। अगर 6 साइड का लें तो और ज़्यादा एंगल बड़ा हो जाता है। इस तरह से जैसे जैसे एंगल हमारा बढ़ते जाता है, इस तरह से जैसे जैसे हमारा साइड बढ़ते जाता है, उस तरह से हमारा इंटीरियर एंगल का वैल्यू बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या है 165 डिग्री, इसलिए नंबर ऑफ साइड्स भी इस पॉलीगन का बहुत ज़्यादा होगा। इस क्वेश्चन में जो पॉलीगन है जिसका एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 4th क्वेश्चन हो गया। ये था अपना 4th क्वेश्चन। एक दो फार्मूला है इसमें इंटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर एंगल का, उसको याद रखना है, बाकी सारा क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। क्या क्या फार्मूला है? टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होगा। अगर जो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, तो 360 डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू डाल देंगे। अगर जो एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे 360 में। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल के केस में। इंटीरियर एंगल के केस में दो फार्मूला याद रखना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा? n-2 इंटू 180। और अगर जो एक एंगल का वैल्यू निकालना है तो उसमें नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। ये हो गया एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन में क्या है? 5th क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। 5th का ए, इसमें क्या है? इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल, हर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। तो हम देखते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना होता है? एक्सटीरियर एंगल ये होता है 360। नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है? इसके आधार पे अगर जो नंबर ऑफ साइड्स निकालना हो तो 360 डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल होता है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है? 360 दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल के साथ पॉसिबल है कि नहीं ऐसा एक रेगुलर पॉलीगन। तो हम इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? इसको हम सोल्व करेंगे तो रफ में सोल्व करते हैं इसको। 360 डिवाइडेड बाई 22, ये हो गया 180, ये हो गया 11, 11 1 जा 11, 70, इसका वैल्यू आ रहा है 16.36। इसका वैल्यू नंबर ऑफ साइड्स, अगर जो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 22 डिग्री हो, जब हम इसको सॉल्व करें, अगर एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 22 डिग्री हो तो नंबर ऑफ साइड्स कितना आएगा? 16.36। लेकिन क्या किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में हो सकता है? नहीं हो सकता कभी। या फ्रैक्शन में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हम 3 साइड्स वाला हम पॉलीगन खींच सकते हैं, 4 साइड वाला खींच सकते हैं, 5 साइड वाला खींच सकते हैं, लेकिन क्या हम 3.5 साइड्स वाला पॉलीगन खींच सकते हैं? या 4.5 या 4.6 साइड्स वाला पॉलीगन खींच सकते हैं? तो नहीं खींच सकते, ठीक है। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन या डेसिमल है, सो नॉट पॉसिबल। मतलब कि ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इस केस में नंबर ऑफ साइड्स, बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स कांट बी इन डेसिमल। ये कोई एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए था, कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए था, तब इसका क्या कहते हैं ये पॉसिबल होता है। या हम लिख लेंगे कि इसकी जगह पर लिख लेंगे क्योंकि इसका वैल्यू जो है नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कभी भी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स जो होगा नेचुरल नंबर में होगा, एक से एक भी नहीं होगा, 3 से ज़्यादा होता है पॉलीगन में, 3 या 3 से ज़्यादा होता है। और इसका वैल्यू क्या आ रहा है? ये फ्रैक्शन और डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका? सेकेंड बी में क्या है? बी में है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। अब ये कह रहा है बी, इसका बी पार्ट जो है कि ये जो 22 डिग्री है
एक्सटीरियर एंगल तो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, जो नंबर ऑफ साइड्स है वो नेचुरल नंबर में होना चाहिए, लेकिन ये डेसिमल में आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब कह रहा है क्या ये 22 डिग्री इंटीरियर एंगल के साथ पॉसिबल है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल में होने के लिए क्या है, ये भी वैसे ही नंबर ऑफ साइड्स इसमें भी परफेक्ट होना चाहिए। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, सामने डायरेक्ट चलते हैं, ईच इंटीरियर एंगल ये कितना होता है, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ये अभी हमने सीखा था, ये होता है n-2 डिवाइडेड बाई n इंटू 180, इतना होता है एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू। जब किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स n है तो अब हमें कह रहा है कि 22 डिग्री इंटीरियर एंगल के साथ पॉसिबल है कि नहीं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको 22 के इक्वल कर देते हैं, ये वैल्यू इंटीरियर एंगल का ही है फॉर्मूला से। ये बोला है कि 22 में होगा कि नहीं, ये चेक करना है, तो 22 रख के चेक कर लेते हैं। अब क्या है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 22n इक्वल टू 180n माइनस 360, इसको सॉल्व कर दिया। 180n 360 को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो गया प्लस 360, और ये 180n था, माइनस कर दिया 22n, तो क्या हो गया 360 इक्वल टू 8 5 इतना n हो गया। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या हो गया, ये 158 नीचे आ जाएगा 360 से, ठीक है। अब ये इसका वैल्यू भी देखो, ये भी कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, ये भी कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, ये भी एक आ रहा फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, या कह लो कि डेसिमल में इसका आंसर आ रहा है, तो ये भी नॉट पॉसिबल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना तो ये एक डेसिमल में वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा। सिंस ये एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से फिफ्थ क्वेश्चन हमारा हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट बी था ये। अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है, ये पूछ रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन में। सिक्स्थ का ए, एक रेगुलर पॉलीगॉन हो जिसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल हमें जानना हो, तो वो किस केस में पॉसिबल है। तो हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल जो होता है, ठीक है, ये कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। अब क्या है, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, ये इसमें पूछ रहा है। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे कि मिनिमम एंगल कितना पॉसिबल है। तो एंगल मिनिमम हो, इसके लिए इसमें क्या होगा, n का वैल्यू भी मिनिमम रखना पड़ेगा, ठीक है। जब n का वैल्यू कम रखेंगे तभी इसका टोटल वैल्यू, n का वैल्यू कम आएगा, टोटल वैल्यू इसका कम आएगा। और n का मिनिमम वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, एक वैल्यू से तो कोई पॉलीगॉन बनेगा नहीं, दो से भी नहीं बनेगा, मिनिमम मिनिमम n का वैल्यू 3 होना चाहिए, तब एक पॉलीगॉन बनता है। तो इसमें हम मिनिमम वैल्यू 3 ही रखेंगे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच अ पॉलीगॉन इज पॉसिबल ये है कितना, 3 से कम अगर जो n का वैल्यू होगा, साइड्स नंबर ऑफ साइड 3 से कम हो, तब पॉलीगॉन ही नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इसमें हम मिनिमम वैल्यू 3 रखेंगे। तो ये कितना हो गया, 3 - 2 1, 180 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो एक रेगुलर पॉलीगॉन में मिनिमम वैल्यू 60 डिग्री ही पॉसिबल है, जो कि हमारा आता है किस केस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें सारा एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स जिसमें 3 होता है, उसमें ये इंटीरियर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, और ये मिनिमम है। इससे कम एंगल वाला रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बना सकते। 3 साइड से कम, 2 साइड में तो पॉलीगॉन ही नहीं बनेगा। अगर 4 साइड का अगर हम बनाएंगे तो एंगल फिर अब बढ़ते चला जाता है। इसमें कितना होता है, 90 डिग्री,
फिर 5 साइड वाला बनाते हैं तो उसमें इस एंगल 108 या उसके आसपास कुछ होता है। तो इस तरह से एंगल बढ़ते चल जाएगा। तो सबसे जो कम वैल्यू पॉसिबल है इंटीरियर एंगल का वो 60 डिग्री पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगॉन के केस में। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, इसका 6 का बी पार्ट की ओर। तो बी पार्ट में क्या है, बी में क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। अब क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है, ये होता है हमेशा 360 डिवाइडेड बाई n या नंबर ऑफ साइड्स किसी भी पॉलीगॉन का। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू तो हमेशा इतना ही होता है। अब क्या है, इसका वैल्यू जो अगर हमें मैक्सिमम लाना है, इसका वैल्यू अगर मैक्सिमम चाहिए तो नीचे वाले जो नंबर ऑफ साइड्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम। इसका वैल्यू जैसे कि अगर जो हम 360 में 10 से डिवाइड करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा 36, लेकिन इसमें अगर हम 15 से डिवाइड करें, ठीक है, तब वैल्यू कितना आएगा 24। ठीक है, तो हम जितना नीचे वाला नंबर को जैसे जैसे बड़ा करते हैं अल्टीमेटली वैल्यू छोटा होते जाता है। लेकिन हमें चाहिए, इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम हो उसके लिए क्या चाहिए, डिनोमिनेटर का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। तो नंबर ऑफ साइड्स, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितना पॉसिबल है, वो 3 से ज़्यादा, 3 से कम वैल्यू हम पॉसिबल नहीं है, 3 से कम वैल्यू पे पॉलीगॉन नहीं बनता। तो इसका वैल्यू हम नीचे वाले का वैल्यू हम हमेशा मिनिमम 3 रखेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम, इसके बाद लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ये जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है हमेशा बहुत कम होना चाहिए। डिनोमिनेटर दैट इज नंबर ऑफ साइड्स, जो है डिनोमिनेटर में क्या है, नंबर ऑफ साइड शुड बी मिनिमम, क्योंकि मिनिमम वैल्यू अगर डिनोमिनेटर का होगा तभी टोटल वैल्यू इसका मैक्सिमम आएगा। और मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल वो कितना होता है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ साइड्स फॉर अ पॉलीगॉन, ये हमेशा कितना होगा 3 से कम अगर नंबर ऑफ साइड्स है तो पॉलीगॉन बनेगा ही नहीं। इसलिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा, ये क्या 360 डिवाइडेड बाई मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल साइड्स इक्वल टू 3 इक्वल टू 120। तो ये 120 डिग्री जो है ये है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। इससे ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल किसी का आ ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एक्सटीरियर एंगल कम होता है। तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है एक्सटीरियर एंगल का 120। उसके बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाएंगे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कमते जाएगा। जैसे कि ये किस में होता है, 3 वाले केस में, मतलब जब 3 साइड्स वाला हम बनाते हैं पॉलीगॉन तब इसमें एक्सटीरियर एंगल होता है जो मैक्सिमम होता है वो 120 होता है। अगर जो हम 4 साइड का बना लें और इसमें एक्सटीरियर एंगल दिखाएं तो ये हो जाता है 90 डिग्री। अगर हम 5 साइड वाला बना लें तो ये आ जाएगा 70 डिग्री, 72 के आसपास आएगा शायद। ठीक है, इस तरह से जो एक्सटीरियर एंगल है इसका वैल्यू नंबर ऑफ साइड्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कम होते जाता है। इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 3.2 का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा लेक्चर 17th, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर करें। थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, थैंक यू।